हो गया दोस्तों। आज देखते हैं स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है और हाइबरनेट जेपीए यूज करना है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा हाइबरनेट के लिए, राइट। तो हमारे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में एसआरसी में मेन में रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज होगी जिसके अंदर आप सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ वो मेरे सर्वर के लिए है। मैं पर्सनली मेरा पोर्ट 8080 नहीं रख रहा, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ सर्वर डॉट पोर्ट 9999। मुझे 999 पर सब कुछ करना है इसलिए। उसके बाद आएगा हमारा डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद हम लोग करेंगे हाइबरनेट के लिए थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन में वही जो जेडीबीसी में हम लोग करते थे कि भाई डेटाबेस कहाँ है, मेरे कंप्यूटर में है या रिमोट कंप्यूटर पर है, कौन से पोर्ट पर है और डेटाबेस का नाम क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, राइट। ये है हमारे डेटाबेस के पूरे पाथ का इंफॉर्मेशन। तो आप मान लो MySQL यूज कर रहे हो तो MySQL आपको ये हेल्प करेगा, ओरेकल कर रहे हो तो ओरेकल, या फिर आप याद रख सकते हो या गूगल से ले सकते हो। MySQL के केस में ये रहेगा JDBC कॉलन MySQL कॉलन // उसके बाद आएगा तुम्हारा आईपी एड्रेस। अभी मेरा करंट डेटाबेस करंट कंप्यूटर में ही है, सो आई नीड टू से लोकल होस्ट। फिर मेरा पोर्ट, इफ यू इग्नोर इट, इफ यू हैव 3306 जो डिफॉल्ट पोर्ट है, पर मैं एक्सप्रेसली लिख रहा हूँ। अगर आपने पोर्ट चेंज किया है तो यहाँ पे चेंज करो। अगर MySQL के इंस्टॉलेशन के टाइम पर कुछ भी नहीं किया है, राइट, चेंजेस, तो ये सेम रहेगा। मेरा MySQL मेरे करंट कंप्यूटर में मेरा डेटाबेस इसी कंप्यूटर में है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लोकल होस्ट। अगर आप कोई क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो और उसके बाद आपके डेटाबेस का नाम। तो MySQL में जाके आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी स्प्रिंग HBCW1 करके एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद वही जो डेटाबेस कनेक्शन में हम लोग प्रोवाइड करते थे कि ये डेटा सोर्स वाले पाथ पे हम लोग गए, यानी इस यूआरएल गए, वहां जाके क्या मुझे सीधा डेटाबेस कनेक्शन मिल जाएगा ना। डेटाबेस तो सिक्योर होता है दोस्तों, तो आपको ऑथेंटिकेशन भी कराना पड़ेगा, राइट। तो आपको देना पड़ेगा स्प्रिंग डेटा सोर्स यूजर नेम। तो मैंने MySQL में कोई नया यूजर क्रिएट नहीं करा है, माई यूजर नेम इज रूट। और यही चीज आपको देनी पड़ेगी ऑथेंटिकेशन के लिए, पासवर्ड, सेम चीज स्प्रिंग डेटा सोर्स पासवर्ड। ये तीनों चीजें दोस्तों हम लोग जेडीबीसी यानी नॉर्मल स्प्रिंग से भी डेटाबेस कनेक्शन करते थे तब भी पास करते थे, सेम है। नया जो है वो हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन, मेरी जो भी एसक्यूएल की क्वेरी है वो हाइबरनेट मेरे लिए ट्रांसलेट करेगा और वो ट्रांसलेट करने के लिए हाइबरनेट को डायलेक्ट की जरूरत होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें स्प्रिंग जेपीए प्रॉपर्टीज फॉर हाइबरनेट एंड द प्रॉपर्टी नेम इज डायलेक्ट सेट करना है, राइट। तो आप MySQL यूज कर रहे हो तो MySQL का डायलेक्ट पास करिए, ओरेकल का कर रहे हो तो ओरेकल करिए। डिपेंड्स करता है कि आप कौन से डेटाबेस में हो, उसका डायलेक्ट आप डाल सकते हैं। डायलेक्ट कहां से लाना है, तुम उसके ऑफिशियल साइट पर से या गूगल पर से या कहीं से भी ला सकते हो। सो org.hibernate.dialect.mysql डायलेक्ट, राइट। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो मुझे रन टाइम एरर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें डालना है कि अगर मैं कोई एंटिटी यानी टेबल क्रिएट करना चाहता हूं डेटाबेस में तो अपने आप क्रिएट हो जाना चाहिए या नहीं, या हर बार क्रिएट होना चाहिए, तो किस तरीके का मुझे डीडीएल ऑपरेशन कराना है। तो भाई ये हमारा ORM है, जब भी हम क्लास बनाएंगे एंटिटी क्लास तो उसका टेबल बन जाना चाहिए। यानी हाइबरनेट को मैं बोलूंगा ये क्लास का टेबल बना दे तो हाइबरनेट को खुद बना देना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल डैश ऑटो अपडेट। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। उसके बाद ये दो मैंडेटरी चीजें हैं, ये सेट हो जाने के बाद दो ऑप्शनल चीजें हैं। जैसे हाइबरनेट मेरे लिए क्वेरी लिखने वाला है, राइट, तो क्या मुझे वो क्वेरी देखनी है कंसोल पे, उसका कैसा क्रिएट टेबल का या इंसर्ट टेबल का क्वेरी लग रहा है। तो डेवलपमेंट में ये चीज कर सकते हैं फॉर डिबगिंग और एनालिसिस पर्पस, पर प्रोडक्शन में ये नहीं होना चाहिए बिकॉज कंसोल के लॉग आपके ऑपरेशन को स्लो कर देगा, राइट। तो आप लिख सकते हो स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो एसक्यूएल ट्रू, ताकि आपको एसक्यूएल लिख कर दे हाइबरनेट। जो भी क्वेरी हाइबरनेट आपके लिए एग्जीक्यूट करेगा वो आपको कंसोल पे दिखेगी कि भाई मैंने क्रिएट टेबल की क्वेरी करी या अल्टर टेबल से कोई कॉलम ऐड करी या मॉडिफाई करी, इंसर्ट की क्वेरी, कोई भी क्वेरी, एनी क्वेरी यू विल।
बट क्वेरी अगर बड़ी होगी तो एक लाइन में दिखेगी, तो देखने में आपको थोड़ा दुविधा रहने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग एक और जेपीए की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, स्प्रिंग जेपीए प्रॉपर्टीज फॉर हाइबरनेट, और प्रॉपर्टी का नाम है दोस्तों फॉर्मेट एसक्यूएल। उसको कर देना है ट्रू, ताकि क्वेरी आपको अच्छे इंडेंटेशन में अच्छे फॉर्मेट में मिले। तो दोस्तों ये 4 लाइन लिखनी है, उसमें से 2 मैंडेटरी लाइन है, बाकी की 2 लाइनें क्यों लिखनी है नहीं लिखनी है मैंने आपको बता दिया। और डेटाबेस कनेक्शन के लिए 3 लाइन मैंडेटरी है, तो टोटल 5 लाइन मोटा मोटा लिखना है और आपके हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दैट्स इट। अगर कोई दिक्कत है, कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, या किसी और प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो दोस्तों। दैट्स इट। थैंक यू।